हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बताया था, फर्स्ट चैप्टर ऑफ नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि मैंने उसकी जब कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी आपको बिजनेस एक्टिविटीज की, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट बताया था कि बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वाई बिजनेस इज कॉल्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? क्यों कहते हैं हम बिजनेस की वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है? तो इसलिए कहते हैं क्योंकि फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट मोटिव। Because the main motive of business is to earn money. मेन मोटिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न मनी, और जहां पर मनी आ जाती है, मनी आने का मतलब है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि अगर उसमें से हम मनी को हटा देते हैं तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है। तो इसीलिए क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट मोटिव इंक्लूड है, दैट्स व्हाई वी कॉल बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज। अब बिजनेस क्या करता है? बिजनेस क्या करता है? डिफरेंट टाइप्स की यूटिलिटीज को क्रिएट करता है। कौन कौन सी यूटिलिटीज क्रिएट करता है? वो फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करता है, टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है और प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। क्या करता है वो फॉर्म यूटिलिटी में? फॉर्म यूटिलिटी में वो क्या करता है? कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स। यानी बिजनेस क्या करता है? वो रॉ मटेरियल परचेज करता है, उसको सेमी फिनिश्ड गुड्स में या फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करता है, तभी तो हम उसका यूज कर पाते हैं। दूसरा टाइम यूटिलिटी। अब देयर इज द टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन। ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही प्रोडक्शन होती है साथ के साथ हम उसे कंज्यूम कर लेते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। बनने में और कस्टमर के यूज करने में एक टाइम गैप होता है। स्वेटर्स है, ऑल ओवर थ्रू आउट द ईयर उसकी प्रोडक्शन होती है, लेकिन यूज तो हम उसका सिर्फ विंटर्स में करते हैं। ऐसे ही जो वीट होती है उसकी प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर मंथ्स में होती है, पर्टिकुलर पीरियड में होती है, लेकिन उसका यूज हम पूरे साल करते हैं, ऐसा होता है ना। उसके बीच में क्या होता है? टाइम गैप होता है। तो उस टाइम गैप को कौन यूज करता है? उसका कैसे यूज करता है बिजनेस? उसको वेयर हाउसेज में सेव करके रख देते हैं, तो उससे क्या होता है? वो वहां पर सेव हो जाती है, जब उसका यूज होता है हम उसका यूज कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट इज प्लेस यूटिलिटी। अब ऐसा तो नहीं है कि जहां पर प्रोडक्शन होती है कि कंजम्पशन सिर्फ वहीं पर होती है, ऐसा नहीं होता। प्रोडक्शन तो हर तरफ होती है, हम तो फॉरेन कंट्री से भी इंपोर्ट करते हैं। तो बिजनेस क्या करता है? बिजनेस प्लेस यूटिलिटी यानी जो प्लेस गैप है उसको कम करने की कोशिश करता है बाय द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या होता है? जो चीज कहीं पे भी प्रोड्यूस हो रही है, कस्टमर जहां पर भी है उसके तक वो चीज पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? वो बिजनेस की। इसीलिए हम कहते हैं कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। थर्ड इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब बिजनेस का काम क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करना। गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करके ही वो प्रॉफिट को अर्न करता है। तो ये तीनों पॉइंट है आपके, जिससे हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न मनी, ये आप सब जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिजनेस का मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना। उसके साथ साथ बिजनेस के और भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो जो होता है बिजनेस का होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, और थर्ड वन इज होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स किससे रिलेटेड होता है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मुझसे रिलेटेड, यानी उसमें मैं क्या करना है? उसमें मेनली 3 पॉइंट है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। इफ अ बिजनेसमैन वांट टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग रन इन द मार्केट, देन ही हैज टू अर्न मनी, तो उसे मनी को अर्न करना पड़ेगा। तो सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि कम से कम मैं इतना तो अर्न करूं कि अगर मेरी कोई चीज है वो 10 रुपए में बन रही है तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में वो 10 रुपए में ही सेल है, कम से कम उसका जो खर्चा है वो तो बाहर निकल कर आता है। चाहे स्टार्टिंग में तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, एकदम से उसको बेनिफिट्स मिलने स्टार्ट नहीं हो जाते। स्टार्टिंग में हर बिजनेसमैन ये कोशिश करता है कि कम से कम मैं उतना अर्न कर लूँ कि जितना मैंने लगाया है। अगर मैंने एक चीज की प्रोडक्शन की है, मान लो मेरी कंपनी पेन बनाती है, वो पेन 10 रुपए में मेरा बन रहा है, तो कम से कम 10 रुपए में तो जाए, क्योंकि अगर 10 से कम में जाएगा तो कंपनी को लॉस हो जाएगा। तो वो चाहता है कि मार्केट में सर्वाइव करने के लिए एक पेन 10 रुपए में तो जाए। धीरे धीरे जब लोग उसे पसंद करने लगते हैं, उसका प्राइस इंक्रीज कर देते हैं, तो कंपनी को बेनिफिट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉफिट, वही है कि बिजनेसमैन वांट टू सर्वाइव इन द लॉन्ग रन एंड ही हैज टू अर्न मनी।
इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, तो उसे प्रॉफिट तो अर्न करना ही पड़ेगा। फिर वो उसको क्या करता है, री इन्वेस्ट करता है, री इन्वेस्ट करेगा तो फिर उससे प्रॉफिट होगा। इसी तरह से है ग्रोथ। अब अगर हमें किसी की कंपनी का ये देखना हो बिजनेस की वो ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ग्रो वो तब करता है जब हमें ये पता चलता है कि उसकी नंबर ऑफ ब्रांचेज इंक्रीज हो रही हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज हो रहे हैं। इससे पता चलता है कि वो कंपनी ग्रो कर रही है। अदरवाइज हमें पता ही नहीं चलता कि कंपनी ग्रो कर रही है, हमें कैसे पता चलेगा। एक कंपनी में जब स्टार्ट में वो शुरू हुई थी तो उसने 5,000 रुपए से स्टार्ट किया था और 10 एम्प्लॉय थे उसमें। आज उस कंपनी में 10,000 एम्प्लॉय है, तो इससे हमें पता चल सकता है कि वो कंपनी ग्रो कर रही है। द सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू द सोसाइटी, यानी ऐसा नहीं है कि एक बिजनेसमैन सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करके मार्केट में सर्वाइव कर सकता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ उसे सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज यूज होते हैं, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज होते हैं वो सारे के सारे आपको सोसाइटी प्रोवाइड करती है। तो अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करेंगे तो सोसाइटी भी आपको अलग कर देगी, वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करना बंद कर देगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स, यानी आपको डिजायर्ड क्वालिटी गुड्स को सप्लाई करना पड़ेगा एट रीजनेबल प्राइसेस। ये नहीं कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, प्राइस ज़्यादा रखे हुए हैं, या प्राइस बहुत अच्छे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम है। सेकंड इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी आपको क्या करना चाहिए? सोसाइटी के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए। वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, आपको क्या करना चाहिए? अपनी बिजनेस को इस जगह, ऐसी जगह पर स्टैब्लिश करना चाहिए जहाँ पर लोगों के पास काम ना हो, ताकि उन्हें काम के लिए इधर उधर ना जाना पड़े। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना चाहिए। नेक्स्ट इज अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी ब्लैक मार्केटिंग। ये सब जो प्रैक्टिसेस होती है इसे अवॉइड करना चाहिए एक बिजनेसमैन को सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट इज अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन, कि ऐसा नहीं है कि जो आपने फैक्ट्री है वो शहर के बीच में एस्टेब्लिश कर दी, उससे क्या होगा? पोल्यूशन क्रिएट होगा, या जो वेस्टेज है उसे पानी में नहीं बहाना चाहिए। बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं जो बहा देती हैं पानी में, इस तरह से नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे जो हमारे एनिमल्स हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है और जो ह्यूमन बींग है उनको भी प्रॉब्लम होती है। एंड द लास्ट मेन ऑब्जेक्टिव इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इसका नाम पर्सनल जरूर है बट दीज आर नॉट रिलेटेड टू द बिजनेसमैन, दीज आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय से रिलेटेड होती है। उनको क्या प्रोवाइड करना चाहिए? देखो, देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बट ह्यूमन रिसोर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में मैंने अभी बताया कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। टू कंपनीज कैन हैव सेम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज बट कांट हैव ह्यूमन रिसोर्सेज। अब दो कंपनी है, फॉर एग्जांपल मैंने और मेरी फ्रेंड, हम हमेशा बचपन से एक साथ पढ़े, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MBA हमने सब एक साथ किया। हम दोनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, दोनों ने एक ही जगह पे हमने लैंड परचेज की, प्लांट एंड मशीनरी सब सामान एक जगह से। लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, काम तो ह्यूमन रिसोर्सेज को करना है अल्टीमेट। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे नहीं होंगे तो अगर आपने बिजनेस में 200 करोड़ रुपए लगाए तो वो 2 करोड़ भी रह सकते हैं और 200 करोड़ से 2000 करोड़ भी हो सकते हैं। वो सिर्फ डिपेंड करता है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है कॉम्पिटिटिव सैलरी, यानी आपको अपने एम्प्लॉयज को हमेशा सेटिस्फाई रखना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? अपने एम्प्लॉयज को कॉम्पिटिटिव सैलरी, यानी जैसे मैंने अभी बताया कि मेरी और मेरी फ्रेंड ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, तो कम से कम मैं उतनी सैलरी तो प्रोवाइड करूँ जितनी वो दे रहा है, उससे कम नहीं होनी।